सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की अमृतमयी वाणी। क्या कह रहे हैं साहब, क्या समझा रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। साहब कहते जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद हु मर जाए सुरत सवानी, शब्द में ताको काल ना खाए। काल से बचने का तरीका बता रहे हैं, वो विधि बता रहे हैं कैसे काल से बचा जाए, कैसे हम उस विधि को अपनाएं। जो मनुष्य शरीर मिला है, नर नारायण देह मिली है, कैसे हम इसका सदुपयोग कर लें, कैसे इस आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत सारे सत्संग प्रेमियों के प्रश्न आते हैं, बहुत सारे सत्संग प्रेमियों के फोन आते हैं, लेकिन उनका चिपका बहुत जबरदस्त है। जहां से जुड़े हुए हैं, जिस बात से जुड़े हुए हैं, उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। और उन सत्संग प्रेमियों को साहब की वाणी भी अच्छी लगती है, उनको महसूस भी होता है इस बात से, हां कहीं न कहीं कमी है, कहीं कहीं हम चूक रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वहां से निकल नहीं सकते। इतना चिपकाव बना लिया, और चिपकाव ही दुख का कारण है। जब तक साधक ईमानदार नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक उसका विवेक जागृत नहीं होगा, सही फैसला नहीं ले पाएगा। साधक भौतिक जगत में भी, भौतिक के काम करता हुआ भी पूरी ईमानदारी बरते। ईमानदारी का मतलब 100% ईमानदार, और साथ के साथ उसमें सेवा का भाव भी हो, सत्कर्मी हो, तभी इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा। दोनों जगह, भौतिकवाद में भी और आध्यात्म के मार्ग में भी दिन प्रतिदिन उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। साहब कहते जाप मरे। जाप किसको कहते हैं? जो होठ जीभ से जपया जाता है उसको जाप कहते हैं। कहते ये कहीं ले जाने वाला नहीं है, खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि ये मन से रटा जाता है। जो मन से रटा जाता है वो कभी मन से पार नहीं ले जाता, वो मन तक ही भरमाता रहता है, मन से पार नहीं ले जा सकता। इसलिए साहब कहते जाप मरे, ये खत्म हो जाएगा, इससे कुछ होना जाना नहीं है। कितना भी मंत्र रट ले, कितने भी 2 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर कुछ भी रट ले। बहुत सारे ऐसे महात्मा भी हमारे को मिले हैं जिनकी 90-90 साल की उम्र होगी और वो सोहम का जाप जपते हैं, सोहम सोहम करते रहते हैं, बदलाव कुछ नहीं आया। आज भी जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, जबकि सतगुरु बंदी छोड़ समझाते हैं सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम। साहब समझा रहे हैं भाई इससे ऊपर भी है कुछ, आगे बढ़ ले, लेकिन नहीं, चिपकाव बना लिया, सोहम के साथ ही जुड़ रहे हैं, वहीं लगे रहेंगे, निकलेंगे नहीं। हमारे गुरु ने कह रखा है, चाहे ठीक कह रखा है चाहे गलत कह रखा है, लेकिन हम बदलेंगे नहीं। साहब की वाणी अच्छी लगती है, साहब की बात अच्छी लगती है,
लेकिन हमने बदलना नहीं है। जो इस तरह के साधक हैं उनमें कभी बदलाव नहीं आएगा। साहब कहते हैं सोहम अजप्पा जाप है, अजप्पा है, होठ जी भाले नहीं, ताही अजप्पा मान, अजप्पा में होठ जी भलते नहीं हैं। उस तरीके से भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगे हुए हैं, अंधों की तरह ढो रहे हैं, बदलाव नहीं आया। फिर अजप्पा कहते हैं, साहब कहते हैं अजप्पा हूं मर जाए, अजप्पा भी खत्म हो जाएगा। जो अंदर इंद्र चल रहा है बगैर होठ जी भले मानसिक चल रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा, उसे भी कहीं पार नहीं उतरेगा। वो भी मन से, बुद्धि से और चित्त अहंकार से आगे नहीं ले जाता, उससे भी बचना होगा। काल नहीं बख्शेगा, यहां तक काल की सत्ता है। अनहद हु मर जाए, अनदनाद भी इसको भवसागर से पार नहीं कर सकता। अनदनाद से जुड़ने से साधक के अंदर कुछ शांति आती है, कुछ बदलाव आता है, कुछ उसका मन शांत होता है, कुछ उसका चित्त शांत होता है। लेकिन यहां तक काम चलने वाला नहीं है। बहुत बार समझाया है, लेकिन बहुत सारे यही जो आवाज सुनने, धुन सुनने, इसी को शब्द माने बैठे। यही शब्द है, बार बार समझाते हैं, यह सुनने का विषय है और सार शब्द देखने का विषय है, लखने का विषय है। दोनों में बहुत अंतर है। सहयोगी है, अनंतनाथ सहयोगी है। इसका सहयोग लेकर के ये पैड़ी है, इस पर चढ़ करके आगे बढ़ जाए और उस सार शब्द की प्राप्ति करें, लखें उसको, देखें। यही बात तो समझा रहे साहब। कहते हैं ये खत्म होने वाले हैं, जाप भी, अजप्पा भी, अनहदनाद भी। सुरत सवानी शब्द में ताको काल न खाए। जो शब्द के भेदी हैं, शब्द के जानकार हैं। बहुत सारे प्रेमी कहते हैं क्या शब्द प्राप्त करने के लिए 3 बार में दीक्षा लेनी होगी, 4 बार में दीक्षा लेनी होगी, कितने बार आना होगा, कितने बार में दीक्षा मिलेगी? साहब कहते वस्तु कहीं ढूंढा कहीं, किस भी दाव हाथ, कहीं कबीर तब पाइए भेदी लीना साथ। वस्तु कहीं और रखी है, ढूंढ कहीं और रहा है, रास्ता कहीं और है, जा कहीं और रहा है। किस भी दाव हाथ, कहें कबीर तब पाइए भेदी लीना साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए। क्या कह रहे हैं? दीनी वस्तु लखाए, दिखा दी। कोट जन्म का पंथा, करोड़ों जन्म हो चुके हैं, कितना समय लगा, पल में दिया मिलाए। जो भेदी हैं वो एक पल में मिला देते हैं उस शब्द के साथ, उस सार शब्द के साथ। लेकिन किसको मिलाते हैं? जिज्ञासु तो हो, जो बदलने के लिए तैयार है। साधक दोनों हाथों में लाडू रखना चाहता है, उसको राम भी चाहिए
उसको संसार भी चाहिए, दोनों पलड़ों बैठना चाहता है। संसार के पलड़े में ज्यादा समय देगा, राम के पलड़े में नहीं। तो साधक को जांच लेना चाहिए, मेरी चाहत क्या है। जो चाहिएगा वही मिलेगा, संसार चाहिएगा संसार मिलेगा, मालिक चाहिएगा मालिक मिलेगा। अपनी चाहत को अपने अंदर झांक करके देख लेना चाहिए। ये नर नारायण देह मिली है, इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक एक पल कीमती है। जो समय निकल गया दोबारा हाथ आने वाला नहीं है। अब बदलाव कर लें, नहीं तो ये समय निकल जाएगा और फिर रोएगा पछताएगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत। जो इस श्वासों की पूंजी लेकर आया था उसको बर्बाद करके चला जाएगा। तो फिर ये सत्संग प्रेमियों बार बार निवेदन करते हैं कि जो शब्द के भेदी गुरु हैं उनके पास जाइए, वो लखाएंगे दिखाएंगे दृष्टि देंगे और फिर उसको जहां देखें वहां तू ही तू हर जगह दिखाई देगा। आपके अंग संग रहेगा, आपके सामने रहेगा। पुस्तक पढ़ेंगे पुस्तक पर भी आएगा, दीवार पर देखें दीवार पर भी दिखाई देगा। जहां देखेंगे वहां सतगुरु के दर्श दीदार होंगे। लेकिन उसके लिए स्वयं को तैयार कर लें। पलटू साहब कहते हैं माया के जीव को शब्द ना दीजिए, माया के जीव से शब्द छीजिए। जहां को आया था तहां को जाएगा, प्रीत कितनी करे परख लीजिए। कहते हैं साहब माया के जीव को कभी शब्द नहीं देना चाहिए, नहीं तो जहां से आया था वहीं चला जाएगा। कितना भी अच्छा बोले, कितना भी प्यारा बोले, कभी कितना भी मीठा बोले, पूरा परख करके तभी शब्द देना चाहिए। खूब परख करके जांच करके तभी शब्द देना चाहिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं जो भी साधक अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, उस परम सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, जो पूरी तरह बदलने के तैयार हैं, उसके लिए कबीर कुटिया, तिरावड़ी, करनाल, हरियाणा में दरवाजे खुले हैं। आइए, आपका स्वागत है। लेकिन जिसका पात्र पहले भरा हुआ है, जो इधर उधर की बातें सुन करके भर चुका है, उसमें समय लगेगा। पहले उसका बर्तन साफ करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, तब उसमें बीज डलेगा। अब बंजर जमीन में बीज डालने से कोई फायदा नहीं है। आप आइए, सत्संग करिए, सुनिए और अपने सारे भ्रम दूर हो जाएं, तब आगे का मार्ग देंगे। आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।